हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं असना कमाल आपके सामने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का वीडियो लेकर के आई हूं जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। ये क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है। एनसीईआरटी बेस्ड है, बोर्ड एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सो फर्स्ट इज व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? आप लोगों ने स्मॉल क्लासेस में भी यानी कि 6th 7th में भी केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब हम लोग इसको और डिटेल में देखेंगे। केमिकल रिएक्शन क्या है? तो केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर कोई न्यू सब्सटेंस न्यू प्रॉपर्टीज के साथ फॉर्म्ड हो रहा है। एग्जाम्पल देखते हैं, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम से क्या मतलब है? यानी कि मैग्नीशियम जल रहा है। तो जब मैग्नीशियम कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ तो हमको क्या प्रोवाइड करता है? तो प्रोडक्ट फॉर्म होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड की ये रही आपकी रिएक्शन और इक्वेशन। ठीक है, अब इस मैग्नीशियम जब बर्न होता है, इससे रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट गिवन है आपकी बुक में, जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं। तो चलिए हम लोग अब सबसे पहले वो एक्सपेरिमेंट देखते हैं जहां से हमें क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं और जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये डायग्राम आपकी बुक में ऑलरेडी गिवन है। अब इसको कैसे करते हैं, अब ये देखिए। सबसे पहले हमें एक 2 सेंटीमीटर लंबा मैग्नीशियम रिबन लेना है, लेकिन ध्यान रखिएगा इसको जलाने से पहले सैंड पेपर से रगड़कर साफ करना जरूरी होता है। अब साफ करना क्यों जरूरी होता है, ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। साफ करना इसलिए जरूरी होता है ताकि इसके ऊपर जो जमी हुई मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर है वो हट जाए और आसानी से ये जल सके। अब क्या कह रहा है? अब एक पेयर ऑफ टोंग की मदद से रिबन को एक तरफ से पकड़िए और दूसरी तरफ से बर्नर से जलाइए इसको। देन जब आप जलाएंगे तो आप क्या देखेंगे? आप देखेंगे कि एक डैजलिंग व्हाइट फ्लेम आपको दिख रही है। लेकिन इस व्हाइट फ्लेम से दूर रहिएगा, ये व्हाइट फ्लेम जो है आंखों के लिए बहुत हार्मफुल होती है। अब जलने के बाद आपने वॉच क्लास में देखा एक ऐश कलेक्ट हुई है। ये ऐश मैग्नीशियम ऑक्साइड की ऐश है और ये व्हाइट कलर का पाउडर होता है। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं कि रिबन को जलाने से पहले उसको रब क्यों किया जाता है? वॉच ग्लास में क्या कलेक्ट हो रहा है, कौन से कलर का है, किस फॉर्म का है? तो आई होप आपको इस डायग्राम से ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। जब जलता है तो व्हाइट डाइजलिंग फ्लेम निकलती है। वॉच ग्लास में व्हाइट कलर का पाउडर कलेक्ट होता है जिसको हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। राइट, देखो दिस वन। नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड वही क्वेश्चन है, व्हाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर? सो आंसर इज इसलिए रब करते हैं ताकि उसके ऊपर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर है वो हट जाए और वो आसानी से जल सके। ठीक है, बिफोर बर्निंग इन एयर द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बाय रबिंग विद अ सैंड पेपर। दिस इज डन टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड from the surface of magnesium ribbon so that it may readily combine with the oxygen of air। ठीक है, ठीक है। अब in this slide we will show about the daily life examples which are related to chemical reactions। जो हमारे डेली लाइफ में केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं वो कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर गिवन है। लाइक सबसे पहले आपका सोरिंग ऑफ कर्ड, दही का खट्टा होना, दूध से दही बनना। सॉरी, यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क लिखा है बट नहीं, ये यहाँ पर मिल्क फ्रॉम कर्ड होगा, मिल्क से कर्ड बन रहा है। नहीं, सही लिखा है, सॉरी। देन कुकिंग ऑफ फूड, रस्टिंग ऑफ आयरन, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, बर्निंग ऑफ फ्यूल एंड आपका बर्निंग ऑफ कैंडल। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रखना, जितनी चीजें जलती हैं उन सब में केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक। सो कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कैरेक्टरिस्टिक आपको ये बताती है कि केमिकल रिएक्शंस को आप पहचानेंगे कैसे। तो 5 तरीके हैं जिनसे आप पहचान सकते हैं। सबसे पहला है एवोल्यूशन ऑफ अ गैस, फिर फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट, फिर चेंज इन कलर, देन चेंज इन स्टेट, देन चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है,
अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं केमिकल इक्वेजन। केमिकल इक्वेजन क्या होती है? देखो, केमिकल इक्वेजन इज अ वेरी सिंपल, इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल्स एंड फॉर्मूला। ठीक है, सिंबल और फॉर्मूला का यूज करके केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसको केमिकल इक्वेजन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिंक मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। दिस रिएक्शन कैन बी रिटन इन वर्ड्स। अब इसको हमने वर्ड्स में लिखा है। देखो, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड प्लस जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। अब इसको क्या करेंगे? अब इसको हम लोग जो है सिंबल्स या फॉर्मूले से डिनोट करेंगे। तो जिंक का फॉर्मूला क्या होता है? Zn, सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4, जिंक सल्फेट का ZnSO4, हाइड्रोजन का H2। ठीक है, ये होता है। अब इन सारे फॉर्मूलाज को, ये जो ऊपर इक्वेजन गिवन है आपकी, दिस वन, ये वाली, इसमें आप लोग पुट कर दो। जब पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? Zn प्लस H2SO4 देन ZnSO4 प्लस H2। तो ये है आपकी केमिकल इक्वेजन। ठीक है, तो केमिकल इक्वेजन क्या है? इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल्स एंड फॉर्मूला। देन अब हम लोग देखते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेजन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेजन क्या होती है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेजन हैज एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स of different elements on both the side. It means reactant and the product. रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं दोनों तरफ बराबर होने चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, फिर हमने वही एग्जाम्पल लिया है जो हमने अभी अपनी पहली स्लाइड में लिया था, इससे पहले वाली स्लाइड में लिया है। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट क्या है? ये जो ये वाला पार्ट है, दैट इज कॉल्ड रिएक्टेंट एंड दिस वन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। ठीक है, अब हम लोग इसके एटम्स को काउंट करेंगे। तो हमने जिंक काउंट किया तो दोनों तरफ देखा, जिंक में 1 1 एटम है। देन हाइड्रोजन इन रिएक्टेंट इज 2 and in product it is also 2. Sulfur, it is 1 and in this product sulfur is also 1. ऑक्सीजन 4 है और प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन 4 है। ठीक है, इट मीन्स जब हमने देखा कि जो आपके एटम्स हैं उनके नंबरिंग तो दोनों तरफ बराबर है, इक्वल है, मीन्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में भी 1 है, हाइड्रोजन जिंक हाइड्रोजन भी बराबर है, सल्फर भी इक्वल है एंड ऑक्सीजन भी इक्वल है। राइट, अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में इक्वल नंबर ऑफ एटम्स मौजूद हैं, इट मींस दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेजन। ये कैसी है? ये बैलेंस्ड है। ठीक है, अब आपको बैलेंस्ड आई होप समझ में आया होगा कि दोनों तरफ इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। देन अनबैलेंस्ड क्या है? अनबैलेंस्ड इज जस्ट अपोजिट टू बैलेंस्ड। यहाँ पर क्या होता है? अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं ऑफ वन और मोर एलिमेंट इन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट। एग्जाम्पल, hydrogen react with oxygen to form water. This reaction can be written in an equation form as, कैसे लिखेंगे? H2 plus O2 H2O। ठीक है, अब इसको भी हम लोग काउंट करेंगे जैसे हम लोगों ने अपनी लास्ट स्लाइड में किया था। ठीक है, हाइड्रोजन को काउंट किया तो दोनों तरफ हमको एटम्स कितने मिले? 2 मिले। हमने ऑक्सीजन को काउंट किया तो हमको वन साइड 2 मिला और दूसरी साइड 1 मिला। ठीक है, इट मींस ये क्या है? दोनों तरफ बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है। इट मींस ये कैसी इक्वेजन है? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेजन है। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेजन को स्केलेटल इक्वेजन भी कहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है, व्हाई शुड केमिकल इक्वेजन बी बैलेंस्ड? केमिकल इक्वेजन को बैलेंस्ड क्यों करना है? इसलिए करना है टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। और क्या कह रहा है? और कह रहा है कि दोनों तरफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में टोटल मास ऑफ द एलिमेंट जो है वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आपकी बैलेंसिंग केमिकल इक्वेजन है जो हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको